बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम मिडिल क्लास लोग दो कामों में बहुत जल्दी गलती कर जाते हैं। उसमें हम अक्सरियत के साथ जो हम गलतियां करते हैं, ज़्यादातर उन दो कामों में हम गलतियां करते हैं और हमें उनके जो नताइज हैं वो बहुत बुरे और बहुत भयानक भुगतने पड़ते हैं। वो कौन से काम हैं जिनसे हम बच सकते हैं, उनको हम अगर गलत तरीके से कर रहे हैं तो उनको हम कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और वो कौन से ऐसे काम हैं जो हमारी लाइफ में उन कामों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो दो काम हैं। पहला काम है भरोसा, एतमाद, किसी के ऊपर बिलीव कर लेना। दूसरा क्या है जी? दूसरा गुस्सा। हम बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। अब हम आते हैं पहले काम की तरफ। हम जब किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं, हम उसका बैकग्राउंड नहीं देखते। सर याद रखिएगा, अगर आपके 20 दोस्त हैं ना, उनमें से आप परसेंटेज निकालेंगे, जो अच्छे आपके साथ अटैच होंगे वो तकरीबन 7 से 8 होंगे। उन 7-8 में भी आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उनकी भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। उनकी आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो 2 या 3 आपके दोस्त ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर दूसरे लोगों पर करते हैं और अपनी छानबीन के बगैर करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। आपको पैसे का लॉस हो सकता है, आपको टाइम का लॉस हो सकता है, आपको फैमिली के साथ जो आपकी एतमाददारी होती है, आपके ताल्लुकात बने होते हैं, उनसे आप हाथ धो बैठते हैं, आपको उन चीज़ों का लॉस हो सकता है। और ख़ास तौर पे हमारा जो टाइम है उसको हम वैल्यूएबल ही नहीं समझते, ना उसको हम इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि ये भी हमारा ज़ाया हो रहा है, ये भी हमें कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, तो लोग उसको पूरा नहीं करते। क्यों? हमने वो उनकी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की होती। उनके ऊपर अपने जो माइंड के अंदर है, वो आप ऐसा माइंड बना लें कि आप लोगों को, आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी बंदे का अंदाज़ा लगा सकें, उसको परख सकें, ताकि आपको पता चल सके, ताकि आपकी जो आने वाली लाइफ है, 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, जितनी भी बाकी पड़ी है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप ये चीज़ अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, इसको आप अच्छा बना लेते हैं, बजाय आपको ये नुकसान दे, तो ये आपको फ़ायदा देगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमें जो भरोसा है, हमें जो ट्रस्ट है, वो किन लोगों पर करना चाहिए। तो अब हम आते हैं दूसरे काम की तरफ, जो इंतहाई नाजुक है और हमारे अंदर जो मोस्टली पीपल हैं वो ये काम करते हैं और इस काम की वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें हम कहीं बैठे थे, हमारे साथ किसी ने कोई गलत बात कर दी, हमें गुस्सा आया, हमने उठा के कोई चीज़ उसके सर में मार दी या उसको किसी भी चीज़ से टारगेट किया, तो उसके ऊपर जो है वो FIR हो जाती है। FIR के बाद उसको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। तो यकीन जानिए उसके 6-7 मंथ तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। हालांकि वो इतनी बात नहीं थी जितनी उन्होंने बढ़ा दी। बेसिक क्या चीज़ है? गुस्सा आना। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। यही काम ऐसे कर लेता कि उसको गुस्सा आया तो वहां से उठ के चला जाता, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे आपका जितना भी अजीज है या करीबी है, वहां से उठ के चला जाता। जब चला जाता तो गुस्सा भी खत्म हो जाता और मामला वहां तक पहुंचते ही नहीं। आपके पैसे तो 6-7 मंथ में बर्बाद होंगे ही, आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा। आप जो काम कर रहे हैं उस काम से आपको तवज्जो हटानी पड़ेगी, इधर देनी पड़ेगी। तो आपका जो टाइम है, सबसे कीमती चीज़ टाइम है, वक्त है, जो आपको कभी नहीं मिल सकता। जो आपका गुजर गया, कहीं ज़ाया हो गया, कहीं वेस्ट हो गया, तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल कीजिए। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, यकीन जानिए गुस्सा हराम करार दिया गया है इसी वजह से कि ये बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कहीं घर में बैठे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उठ के बाहर चले जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो गया, दोबारा आ जाए। इसको
اتنا کوئی زیادہ یہ ایشو نہیں ہے. اس ایشو کو آپ اگر مینیج کرنا چاہیں، انسان کسی بھی کام کو کرنا چاہے، مینیج کرنا چاہے، اپنی لائف سے اس کو نکالنا چاہے تو وہ ایزیلی کر سکتا ہے، اگر اس کے اندر کرنے کی صلاحیت ہے، اگر وہ قوت رکھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. اگر وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کرے گا، تو پھر وہ لائف میں ترقی نہیں کر سکے گا. اور ممکن ہے وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے کبھی زندگی میں امیر ہی نہ بن سکے، اس کے پاس اتنی دولت ہی نہ آ سکے کہ اپنی وہ لائف کو ایزیلی اسٹائلش زندگی گزار سکے. آل دا بیسٹ. اللہ حافظ. ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک اجازت.